बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है। मारूफ टेस्ट क्रिकेटर हैं, मगर यह है कि टेस्ट क्रिकेटर्स भी क्या इतना इन होते होंगे जब वो खेल रहे होते हैं जितना ये रिटायरमेंट के बाद इन हैं। और लोग इन्हें उस वक्त भी शौक़ से देखते थे, लोग इन्हें आज भी ज़ौक़ और शौक़ से सुनते और देखते हैं। जब ये मैदान में होते थे तो इनकी परफॉर्मेंस देखने वाली होती थी, और आज जब ये शोज़ में होते हैं तो जिस भी शो में होते हैं वो कामयाबी की ज़मानत समझा जाता है, इसलिए कि बल्ले पे आई हुई गेंद को नए बख्शते थे ना, ज़ुबान पे आई हुई बात जो है वो ये रोकते नहीं है, जो आता है कह देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली बासित अली साहब। वेलकम टू द शो बासित भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। पुरानी यादें दिला दी हैं जी मोहम्मद, थैंक यू। प्लीज तशरीफ। बहुत बहुत शुक्रिया बासित भाई, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच। अगर मुझे ये पता होता कि ये वाली तस्वीर आपके पास है तो मैं बहुत पहले आ चुका होता। इसमें सईद अनवर हमारे साथ के प्लेयर, हाँ, और ग्रेट जावेद मियाँदाद, हाँ, और जब मेरे बेटे ने अमेरिका में ग्रेजुएशन किया, हाँ माशाल्लाह, तो जब की तस्वीर है, तो मुझे तो अफसोस हो रहा है कि आपके जो हेड हैं वो पहले मुझे बोल दे तो मैं पहले ही आ जाता। नज़रुल्लाह मलिक साहब हैं। वो तो मलिक साहब की तो क्या ही बात है, वो तो दुनिया एक तरफ हो एक तरफ, जब वो बोलते हैं तो फिर कोई सामने बोल नहीं पाता। अच्छा ये बताइए कि ये सारी तस्वीरों का तो जिक्र आपने किया, मगर वो जो पंजाबी में कहते हैं ना बब्बू गोशा साहब, बब्बू गोशा समझते हैं आप? बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, अभी बोल नहीं पाऊंगा। जिन्होंने कहते सन दस भी नहीं सकते। शुक्र है आपको नहीं बोल सकता। इस दुनिया के विच इक्को इंसान का हौसला है जिन्हें मैंने बग्गू गोशा कहते हैं। आपकी वालदा होंगी? यस, मेरी वालदा सर। और मेरी वालदा मरहूम मुझे तोतला बोलती थी। तोतला? अच्छा। मैं बचपन में तोतला था, हाँ, और उनका ही हुक्म था कि 8 साल पहले मैं लाहौर शिफ्ट हुआ। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा कि बेटा हिजरत कर। अच्छा। बहुत मुश्किल टाइम था, लेकिन माँ का हुक्म तो मैं टाल नहीं सकता। आज भी वो मेरे ख्वाब में आती हैं, बातें करती हैं मुझसे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अभी पिछले ही 10 रमज़ान को उनकी डेथ हुई है कराची में, मैं वहीं पे था, मेरे हाथों में ही उनका दम था। वो मैं तो बस एक ही मशवरा दूंगा जी, जो देख रहा है, जिसके माँ बाप हयात हैं, लूट लो मज़े, दुआएं ले लो। बस ये वो चीज़ बता रहा हूँ, खेल की आपने तस्वीरें दिखाई, अपना तजर्बा बता रहा हूँ। दुनिया में हर चीज़ दूसरी मिल सकती है, माँ बाप दूसरे नहीं मिल सकते। बेशक। आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी अपनी वालदा से, और सबको होती है, मेरी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी, बहुत। सबसे छोटा था घर में, और ज़रा से भी पता चलता था कि अम्मी बीमार हैं, फ़ौरन भाग के फ़्लाइट पकड़ी सुबह, और फिर बहन भाइयों को डांटना कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। वो भी पूरी मतलब लुक आफ्टर करते थे। अम्मी को बहुत बोला मैंने कि आ जाए मेरे साथ लाहौर। तो अम्मी, जब मैं लाहौर शिफ्ट हुआ था, अम्मी ने वादा करा था 6 महीने बाद तोतले मैं लाहौर आ जाऊँगा। वो 6 महीने नहीं गुजरे, मतलब 6 महीने बाद बोला तो 1 महीने बाद, और वो करके 8 साल हो गए। वो फिर इन दी एंड उन्होंने मुझे एक दफ़ा बोला था कि तोतले इस घर में तेरे वालिद साहब होते थे, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। हाँ,
बस ये वो चीज़ है जो यकीन नहीं आता, बाकी सारी चीज़ों पे यकीन आता है। वालदा चली गई, अभी भी नहीं लगता कि वो चली गई, और कोई ऐसा सुबह शुरू नहीं होती कि मैं अपनी वालदा की तस्वीर ना देखूं। और क्या वजह बनी थी कि एक माँ ने जो इतनी मोहब्बत करती थी और कितने प्यार से आपको अपने तोतले से ये कहा कि तुम कराची छोड़ के लाहौर चले जाओ? मेरी वाइफ आज बेसिकली लाहौर की है, और मेरी जो बड़ी बेटी है वो कराची में उस टाइम पे बारिश नहीं होती थी। तो मेरी बेटी ने जब मुझे बोला तो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने, मेरी वाइफ ने और मेरी बड़ी बेटी ने दादी को बोला। तो दादी का फ़ोन आया कि तोतले मियाँ शाम में मेरे पास आ जाओ खाना खाने। तोतले मियाँ कहती थी? हाँ। वाह। तो मैं चला गया। खाना खाने के बाद अम्मी ने बोला, यार बेटा एक बात करनी है, आप ना तो नहीं करोगे? मना नहीं, आपकी बात पे तो ना सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे तू लाहौर शिफ्ट हो जा। मैं एकदम चौंका। तो मैंने कहा आपको खदीजा ने बोला? मेरी बेटी का नाम खदीजा। बोलते बेटा मुझे पता तू नाराज़ होगा, हाँ नहीं करेगा। मैंने नहीं, आपका हुक्म है तो मैं चला जाऊँ। मैं जब घर आया तो अम्मी ने बता दिया था कि तोतला राज़ी हो गया। तो मैंने बेटी को पूछा, बेटा आप लाहौर क्यों जाना चाहते? तो बोलती बाबा वहाँ पे मेरी कज़नें भी हैं और कराची में बारिश नहीं होती। हमें कोई 10 या 15 दिन हुए होंगे लाहौर में, उसके बाद कराची में ऐसी बारिश हुई है कि पानी डिफेंस में चला गया। हाँ, घरों में चला और गया। 6-7 साल से बहुत ही हो रही है यार, और अब हर सीजन में। हाँ, ये है, लेकिन अम्मी का जो हुक्म था उससे फ़ायदा ही हुआ। लोग समझते हैं कि जी बड़े बुजुर्ग, मेरी वालदा 95 ईयर्स में उनकी डेथ हुई है माशाल्लाह, कि बड़े बोलते हैं शायद उन्हें समझ नहीं, आजकल की दुनिया चेंज हो गई है। हाँ, नहीं, उनकी हर बात में फ़ायदा ही है। हाँ। ये शुक्र है कि उस टाइम पे ये फेसबुक और ये सोशल मीडिया नहीं था। हमारी वालदा तो बेसिकली हैं वो हरियाणा की। हरियाणा की थी? हरियाणा की। वाह। मेरे वालिद साहब भी हरियाणा के। शुरू में ही बासित भाई गुफ्तगू जो है वो ज़रा जज्बाती जानिब चली गई ना, तो ये बताइए जो आपका ताल्लुक़ था अपनी वालदा से वो इस नौइयत का था, जैसे होता है ना कि बाज़ लोगों का होता है मोहब्बत सब करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो उससे भी ज़्यादा करते होंगे जितनी आप और हम करते हैं, मगर आपका मुझे रवैया ऐसा लग रहा है कि अच्छा माँ ने अगर दिन कह दिया तो दिन है और रात कह दिया तो रात है, अब उस पर ज़्यादा सोचने वोचने ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ज़रूरत नहीं है। माँ बाप ने जो बात बोल दी तो बोल दी। अब ये बताइए कि जब आपने खेलना शुरू किया क्या कैफियत थी आपकी वालदा की, और फिर कितनी कितनी अचीवमेंट्स आपकी रहीं? ये ज़बरदस्त सवाल है आपका। मेरी वालदा मैच नहीं देखती थी, बिल्कुल नहीं देखती थी। मेरे वालिद साहब देखते थे और मेरी वालदा जानमाज पे बैठी होती थी। हाँ, देख पाती नहीं थी। वो उन्हें पता ही नहीं था। अच्छा। बस यही पूछती थी क्या हुआ, तोतला आउट हो गया या खेल रहा है? तो पापा बोलते थे आउट हो गया या खेल रहा है, बता देते थे। और जब मैं वापस आता था सबसे पहले कहीं से भी आऊँ, चाहे ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, कहीं पूरी दुनिया के कहीं से भी आऊँ, जो भी टाइम हो, वालदा की हाथ की चाय पीता था। ये तो कन्फर्म था ना, और पता था कि तोतला आ रहा है तो चाय सबसे पहले पिएगा, और फिर जो तोहफे लाते थे वो देते थे। तो वो चीज़, वो अब माहौल नहीं रहा। हाँ। अभी मैं देखता हूँ आजकल के जो बच्चे हैं, मतलब एहसास नहीं है उनमें। एहसास पता नहीं क्यों आजकल के बच्चों में नहीं है। अपने बड़ों के लिए अगर उनका एहसास ख़त्म हो जाएगा तो बहुत तकलीफ में रहेंगे। तो मेरा शेर, बल्कि आप शायद उसका लुत्फ लेंगे। ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, ऐ मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है। जो आप बात कह रहे हैं, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। हमने तो सारी ज़िंदगी ये देखा कि जिस चीज़ में उन्होंने अगर जिसे कहना कि हल्का सा भी ना कह दिया और वो हमने की तो हमने उसमें मुंह की खाई, और जिस चीज़ में उनकी रजामंदी रही उस चीज़ में फिर कोई दुनिया में अल्लाह की मेहरबानी से रोक नहीं सका। बिल्कुल सही बात। हमारा तो ये तजुर्बा रहा। तजुर्बा मतलब ये तो मेरे सामने तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं सामने। मसलन कोई चीज़ अगर आप शेयर करना चाहें हमारे नाजरीन के साथ। भाई सबसे बड़ी बात है कि जब वालदा का हुक्म था बेटा हिजरत करो, तो मैं थोड़ा सा वो हो गया था कि यार सारी उम्र कराची में रहा,
हालांकि लाहौर Comparatively. खेलता था, होटल में रहते थे, कैसे रहूँगा। पहले 2-3 महीने तो बड़ा मुश्किल हुआ। फिर हमें एक कर्नल साहब मिले, उन्होंने तरबियत करी कि भाई ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ये मौसम होते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता सावन का मौसम यहाँ पे आता है, वो एक और मौसम आता है सावन के बाद जो बहुत मुश्किल होता है। नाम भूल रहा हूँ। वो पंजाबी में सौंत भादों। हाँ, भादो। भादों। भादो तो वो हमें पता ही नहीं था। कराची में तो आपको पता है शाम उसमें ठंडी हब्स होता है बहुत। हाँ, कराची में शाम ठंडी हो जाती है। हाँ, यहाँ आके बर्दाश्त करा भाई। लेकिन एक चीज़ है, वालदा का जो हुक्म था उससे फ़ायदा तो हुआ। लाहौर की ना ठंड बर्दाश्त होती है मुझसे, ना गर्मी। ये हकीकत है। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣੇ। मोहतरम, आपने इतने नहीं खाए जितने हमने खाए। पावे 8 साल से रह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं पावे हमारे लिए स्पेशली आते थे। ਮੰਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? मुझे मज़ा इस बात पे आया जब मेरा डेब्यू हुआ था ना, तो मेरे वालिद साहब मरहूम ने मुझे बोला था, बेटा ये तुम्हारा पहला और आखिरी टूर लगता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में जाके खेलना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो मैंने, पापा अगर आपके तोतले में सलाहियत होगी तो अल्लाह इज्जत देने वाला है। हाँ। तो वो पुरानी यादें यहाँ सामने आ गई हैं। ऐसा लगता है वेस्ट इंडीज़ का ही कोई फास्ट बॉलर बैठा हुआ है। खून आया मेरा। ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਉਂਸਰ ਤੇ ਬਾਉਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। इसलिए तबीयत सही नहीं है ना आपकी। मैं चाहता हूँ आप भी जाओ हॉस्पिटल और इंजेक्शन लगाओ अच्छी जगह पे, जहाँ से आपकी तबीयत सही हो। अच्छी जगह समझते हो ना? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੇਂਦ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। चलो फिर चश्मा उतारो। बॉल है? जी बॉल है। कुछ ही है। बॉल चाहिए आपको? कोई टेनिस बॉल नहीं? वाकई नहीं, नहीं दूसरी वाली भी है, ये लीजिए। ये तो लग जाए। अरे ये सही है। सर वेखी ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਸਰ ਰੈੱਡ ਹੈ। ਰੈਡ? ਹਾਂ, ਮਹਿਰੂਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਮਰੂਨ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਰੂਨ बनना है। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ? मैं बदला नहीं लेता, मैं शाबाशी देता हूँ। अगर आप पकड़ लेते तो आपको 10,000 रुपये इनाम मिलते। ਸਰ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ 20 ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। बासित सर, आपकी शाबाशी ऐसी है तो आपका बदला कैसा होगा? ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਵਾਸੀ ਸਰ ਆਪਕੀ ਚਾਵਾਜ਼ ऐसी है क्यों? ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਟੈਪ ਟੈਪ ਕਰੇ। दिल मैं दिल तो मैं सारा सा थोड़ी साइड से बोलनी है। ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੀ ਬੋਲੇ। दिल कितना खुश हुआ है। दिल टोटे टोटे हो गया ना। ਬਸ ਸਰ ਤੁਸੀਂ या चश्मा उतार के बात करो। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗੀਨ ਮਿजाज भी हो थोड़े ਜਿਹੇ? अब मैं क्या जवाब दूँ, माशाल्लाह टाई ऐसी पहनी हुई है और बोल आप मुझे रहे हो। सर आप बहुत स्वीट हैं और आपको पता है मैंने आपको बड़ा फॉलो किया है। यूट्यूब पे? हाँ जी सर। जब भी मेरा यूट्यूब बैन हो गया इंडिया में। सर बासा साहब तो सच्ची मुच्ची मारती बॉल उसमें, मेरे तो रंग अरे मेरा रंग उड़ता नहीं फिर भी उड़ गया। मैं कोई सिफारशी प्लेयर थोड़ी था, तो जो चीज़ करूँगा ओरिजिनल करूँगा, इसलिए मैंने थ्रो करी थी। आप बोल रहे थे मैं बड़ा अच्छा प्लेयर हूँ, क्या कहाँ के प्लेयर थे? सर मेरी कवर ड्राइव बहुत अच्छी है। अच्छा चलो बॉल फेंको मेरी तरफ। सर मैनू खेडना गुल्ली डंडा खेडो मेरे नाल, मैं नहीं खेड सकता। कवर ड्राइव सिर्फ पाकिस्तान में अगर देखनी है तो बाबर आजम की देखो। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਟੀ ਖੇਡਣੀ ਆਉਂਦੀ? बचपन में मैं खेला। ਬੰਟੀ? हाँ, सर हम कंचे बोलते थे, कंचे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਨਾ। लट्टू चलाता हूँ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਮੈਂ ਲੱਟੂ ਚਲਾਣਾ। आप बड़े होके जरूर कुछ ना कुछ बनोगे। नाज़रीन stay with us करनी चाहिएगा। हमारे साथ मौजूद है बासित अली साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। ਉਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਫ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸਤਾਨੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ? किसी वायरल होने? ਜੀ ਸਰ। चश्मा उतारो।
अब कान इस तरह पकड़ो और दूसरा कान इस तरह पकड़ो, हूं तुसी वायरल हो गए। देखिया भट्ट साहब इन्होंने की मैंने बांदर जिहा बनाता। तो मस्ताना साहब कोई गल नहीं, आजकल तो वही लोग वायरल हो रहे हैं जो बंदरों जैसी हरकतें कर रहे हैं। ਇਹ ਸੈੱਟ ਪਟਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟਾਲੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਬਈ ਇੱਕ ਟਪੂਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਟਪੂਸੀ ਤੱਕ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਆਏ। 20 मिलियन कुछ कम नहीं होगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी शाहजी, तो सर हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान, और ये हमारा जादुई संदूक। तो आज देखते हैं जादुई संदूक आपको किस चीज़ की याद दिलाता है। ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ तो ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ये 3 लोग कौन आए हैं। यार आप किसी की कमजोरी का क्यों मजाक उड़ाते हैं? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। नजर कमजोरी पे जरूर आपने बात करनी है। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੀ ਮਾਡਰਨ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਾ ਸੈਂਡਲ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜੋਕਰ ਹੈ। अच्छा ही हुआ कोविड खत्म हो गया। ਬਸ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ हाँ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? कैच करो। अच्छा नहीं फासिल भाई, पहले भी आपने बहुत जोर से मार दी थी, वो बच गया। ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਣੀ? अब बस भाई आपको कभी बहुत जोर से बॉल लगी हो कभी? हाँ, मेरी इधर बॉल लगी थी। अच्छा। मैगरा की बॉल थी ऑस्ट्रेलिया। ओए होए होए होए। जब तो पता नहीं चला, बैटिंग कर ली। हेलमेट था उस दिन? हाँ, हेलमेट अच्छा। पहना। और उसके बाद कोई 15 मिनट बाद एंथम दोनों मुल्कों के बजने थे। हाँ। कोई हमारा भी दिन था और उनका भी दिन था। ठीक है। तो मैं एंथम सुन रहा था और उसके दरमियान ही मैं गिर पड़ा, बकायदा गिर गए? बाकायदा गिर गया। ओए होए। फिर मुझे उठाया गया, हॉस्पिटल लेके गए, स्कैन हुआ, सिटी स्कैन हुआ। हाँ। मैं बैटिंग कर रहा था उस टाइम पे। हाँ। मैं बैटिंग के लिए नहीं गया था। दोबारा नहीं जा सके? नहीं, फिर बाद में गया था, आउट हो गया। लेकिन वो चोट ऐसी लगी थी कि 2 दिन तक मेरे दर्द रहा था। ओए होए। तो अंदर को ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हुई थी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और लेकिन आप कह रहे हैं कि 15-20 मिनट आपको एहसास ही नहीं हुआ? एहसास नहीं, गर्म थी ना चोट। हाँ 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 हाँ। फिर जब उसके फीलिंग हुई तो मैं अचानक ही गिर पड़ा। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, आपकी बात से अंदाजा ये हुआ कि हेलमेट में भी पूरी तरह सेफ नहीं होता है क्रिकेटर। उस टाइम के हेलमेट इतने पायदार नहीं थे, आजकल के हेलमेट बहुत अच्छे हैं। अच्छा, लेकिन improve। आप ये देखें ना, मतलब बॉल लगने से मौत भी हुई है ऑस्ट्रेलिया में। हाँ हाँ। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है कि आप जूनियर लेवल से लेकर टॉप लेवल तक बगैर हेलमेट के आप नहीं खेलेंगे। हाँ हाँ। अच्छा रूल लाएं। हाँ, लेकिन बहुत जो अच्छा आजकल के हेलमेट है बहुत भारी हैं। अच्छा। ये बंदा तो मस्ताना तो वो हेलमेट उठा भी नहीं सकता। अगर उस हेलमेट ने इन्हें देख लिया तो वो हेलमेट भी हंसेगा। अच्छा। इसके अलावा आपने यानी कि बॉल लगने का सबसे खौफनाक वाकया आपने अपने पूरे करियर में देखा हो? बहुत सारे वाकयात हुए हैं। मैंने जब अपना पहला लाइव का इंटरनेशनल मैच का पहला बॉल खेला, हाँ तो मुझे बीमर मारा था बिशप ने, हाँ। और वो मैंने डक कर दिया था। ग्रेट जावेद मियांदाद, मेरी ख्वाहिश थी जब मैं अपना डेब्यू करूं तो जावेद भाई के साथ करूं। ठीक है। सामने वो जावेद भाई सामने थे, जब उसने मुझे बीमर मारा तो मैंने उसको रिप्लाई करा जैसे अभी मस्ताना को रिप्लाई करता ना, मैंने उसको बोला कम ऑन बिश, हिट मी हियर नॉट देयर। तो जावेद भाई ने मुझे जुमला बोला, चुपचाप खेलो। और अभी बिशप कमेंट्री करने आया हुआ था पाकिस्तान अगेंस्ट वेस्ट इंडीज टीम आई हुई थी। तो हमारा एक दोस्त है बाजिद खान, वो भी कमेंटेटर था। तो मैंने उसको कहा इसको याद दिलाना जरा। हाँ। तो फिर बाजिद ने मेरी बातचीत कराई। तो जावेद भाई ने आपको मना किया था कि अपने आप गुस्सा न वो करें? जावेद मियांदाद बहुत ग्रेट इंसान, मतलब किताब है वो क्रिकेट की। वो आजकल के बच्चे अनलकी हैं कि वो जावेद भाई से बात नहीं कर पाते, जावेद भाई के पास बैठते नहीं हैं। हम खुशकिस्मत थे कि जावेद भाई के साथ खेले भी, उनसे सीखा भी, और जो सीखा वही हमने कोशिश करी ट्रांसफर कर। जैसे उन्होंने भी आपसे कहा चुपचाप खेलो, तो इसी तरह की और कोई बात को वाकया आपको याद आता हो जाए? बड़े वाकये हुए। जब पहली दफ़ा मैन ऑफ द मैच हुआ तो वेस्ट इंडीज़ में आपको पता ही समंदर और
स्विमिंग पूल साथ साथ होते हैं, हाँ, रिजॉर्ट होते हैं, तो सब स्विमिंग कर रहे थे। मैं कमरे में, मुझे शौक नहीं था, मैं पानी से डरता था, मैं कमरे में बैठा हुआ था, तो अचानक बाहर से आवाज़ आई कि यार बासित कहाँ है। तो जावेद भाई ने बोला बासित को लेकर आओ। मैंने जल्दी से जानमाज बिछाई और अच्छा, नमाज शुरू कर दी। अब उन्होंने दवा, वो मतलब खिड़कियाँ खुल जाती थी ना, अब वो देखा तो वकार ने बोला जावेद भाई नमाज पढ़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद जावेद भाई आए, बताया ये अपना नमाज में इतने लंबे लंबे सजदे कर रहा है। बोलता नहीं ये झूठ बोल रहा है। उन्होंने मुझे उसी तरह उठाया, वकार ने और जावेद भाई ने, और पानी में, स्विमिंग पूल में, वो कोई 12 फुट का स्विमिंग पूल था। मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, और मैं जब हाथ ऐसे हिलाए ना, तो फिर जावेद भाई और वकार ने मुझे बचाया। फिर मैंने कहा मैं डरता हूँ, तो बोला अच्छा हमें पता नहीं था तुम्हें स्विमिंग नहीं आती। तो ये वो चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये वो वाक़या जो याद आता है तो सोचता हूँ। एक और वाक़या, वसीम भाई शारजा में बॉलिंग कर रहे थे, तो बोलते हैं यार सचिन तेंदुलकर सामने खेल रहा था, बोलते यार देख मैं इसको बाउंसर मारूंगा, इसके सर पे बॉल मारूंगा। वसीम भाई ने बाउंसर मारा, सर पे हेलमेट पे लगी, ठम आवाज़ आई। मैंने बोला वाह भाई वाह। अब मैं मिड ऑन पे खड़ा हुआ, तो बोलता है अब मैं इसको बाउंसर नहीं मारूंगा। तो मैंने बोला अब क्या करेंगे, बोलते इसको बाहर निकालूंगा। 3 बॉलें गुजर गई, तो चौथी बॉल पे वसीम भाई ने बोला थोड़ा सा बाहर हो जा, मतलब बाउंसर मारूंगा बाहर हो जा। मैं थोड़ा सा वाइड हो गया। वसीम भाई ने बाउंसर मारा है और सचिन ने छक्का मारा स्टेडियम के बाहर। तो वसीम भाई ने, मतलब कलमात मैं बोल नहीं पाऊंगा क्या जब बोला उस टाइम पे, वापस आए ना, तो बोलते हैं यार ये बहुत ही बड़ा बैट्समैन है यार, बहुत हाई, मतलब वसीम भाई सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा को बहुत हाईली रेट करते थे। और एक और नाम था मार्टिन कुरो। हाँ, यस यस, बोलते थे यार उस जैसा बैट्समैन नहीं देखा। वो आपको याद है वर्ल्ड कप था 92 दोनों भाई जो खेलते थे 92 का मार्टिन कुरो की गालबन डेथ हो गई थी ना कैंसर से। यस यस, वो आपको याद है बासित भाई, ये यूं करता था और वो बॉल जो है बाहर चले जाती। देखें जब वो पाकिस्तान आया था ना, उसने एक मैच में 200 करे, एक मैच में 100, और बॉल रिवर्स हो रहा था। वसीम भाई और वकार बॉलिंग कर रहे थे, और वो इस तरह खेल रहा था, आहा क्या बात है। जिन्होंने नहीं देखा ना, मेरा ख्याल है बैड लक है उनकी। हाँ, ऐसा ही कह रहे हैं। मार्टिन कुरो को नहीं देखा। ये सारे ग्रेट्स के लिए भी बहुत सारी। और आपको पता है वो जो मारूफ एक्टर हैं रसल क्रो, ये कजन्स हैं आपस में ही। अच्छा, हाँ, मार्टिन क्रो, रसल क्रो वगैरह ये सारे कजन्स हैं आपस में। ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਵਾਲਾ हाँ, ग्लैडिएटर वाले। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ। मोहल्लेदार था। ਮੈਨੂੰ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਕਾ ਮਾਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰੋਗੇ? जो अभी बॉल मारी थी वही मारूंगा उसको। ਜੇ ਉਹ ਮਸਤਾਨੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਚਿਨ तेंदुलकर ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫੇਰ तो एम्पायर आया करेगा। जी फातिमा। जी शादी सेगमेंट के जाने बढ़ने से पहले बासित साहब के लिए मेरा एक सवाल है। बासित साहब, शादी मोहब्बत की थी? मोहब्बत की। ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ शादी मोहब्बत की थी, मोहब्बत की थी, मोहब्बत। दुख से नहीं बोला, खुशी से बोला। खुशी ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ शादी मोहब्बत की हुई, छक्का। पिछले ही महीने 25 साल पूरे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ शादी। पहली दफा अच्छे लगे हो। जी फातिमा। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਐਵੇਂ ਚੌਂਕੀ ਚੌਂਕੀ। ओहो, आहा, बचपना याद आ गया। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ। वालिदैन जब कॉइन देते थे ना, तो हम इसमें डालते थे, ऐसे हिलाते थे। हाँ, ये जो चीज है ना, ये आजकल के टाइम में घर पे मेरे है, अभी भी है। अभी है। अच्छा। अपनी छोटी बेटी को, फातिमा को, उसका नाम फातिमा है, इतना बड़ा गुल्लक लेके दिया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। और मजेदार बात है, पहले हमारे वालिदैन हमें पैसे कॉइन देते थे तो हम इसमें डालते थे, अब वो नोट डालती है, हाँ कॉइन नहीं डालती। हाँ। और अगर मैं ये बोलूँ कि अगर ये मैं तोड़ दूं इसको, बहुत सारे पैसे मिलेंगे,
बोलते अभी टाइम नहीं आया तोड़ने का, इसको मैं खुद ही तोड़ूंगी। तो ये पुरानी यादें। आप कितने अरसे बाद तोड़ते थे? जब भर जाता था। अच्छा, बहुत वो नहीं थे आप, बेचैन नहीं थे नहीं जिंदगी नहीं, हमें तो टेनिस बॉल खरीदनी होती थी ना। हाँ, ਜਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਤੇ ਓਪਨਰ ਹੀ ਆਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, बिल्कुल सही बात है। है ना? बिल्कुल पहली बात सच करिए। मैं ओपनर आता था पहले, मैं था ही ओपनर। अच्छा बासित भाई, आप बड़े स्टाइलिश प्लेयर थे। बोलते हैं लोग, मैं ये चीज सोचता ही नहीं था। नहीं, थे तो लोग ये भी बोलते हैं कि आप जावेद भाई, ग्रेट जावेद में आपकी कॉपी थे। नहीं, उन्हें देखा बहुत, उनसे सीखा, टीवी पे देख के सीखा, और जब मिले तो बहुत ज्यादा सीखा। एक नेशनल, एक बोलते हैं ना कराची वाला स्टाइल आ गया था, क्योंकि कराची में खेलने का स्टाइल डिफरेंट होता है। लाहौर के जो प्लेयर बैटर होता है, बैट्समैन होता है, उसका खेलने का स्टाइल डिफरेंट होता है। क्या बुनियादी फर्क है? पिचेस का फर्क है। ठीक है। कराची में स्पिन ट्रैक होता था, ठीक है, आपको बारी लेनी पड़ती थी, सिंगल डबल लेना खड़े आने रहना चाहिए पड़ता थे। था। हाँ, लाहौर में आपको शॉट्स मारने आने चाहिए। यहाँ पे बॉल ऊंचा आता था, सीम होता था, तो आप स्विंग लाजमी बात है, आपको शॉट मारना जरूरी थे। हाँ। तो बहुत फर्क है। ये इसीलिए बोलते हैं कि आजकल के जो प्लेयर है ना, उन्हें सिंगल निकालना नहीं आता। नहीं बिल्कुल नहीं आता। यस, पहले जो 90s के लौंडे थे ना, उन्हें सिंगल निकालना पड़ता। हाँ, इधर मार दिया, उधर मार दिया, वो कर दिया। 90s के लौंडों में मस्ताना भाई नहीं आएंगे। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਉਂਸਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? इतना अच्छा टाइम आपके साथ बैठ के जो गुजर रहा है ना सर। तो ये मेरी अच्छी मेमोरीज में से रहेगा। ਮੇਰਾ ਲੰਮਾ ਵੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। अभी जब थोड़ा सा प्रोग्राम आगे चलेगा, इंशाल्लाह आपका लम्हा टॉप क्लास होगा। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਲ ਚਲਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਰ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। मेरा निशाना बहुत अच्छा है। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ मैं बच गया, नहीं तो कल न्यूज च आना सी कि मस्ताना हिट होने से पहले बासत अली के हाथों मारा गया। अभी आप ही कह रहे थे ना कोई ऐसी चीज करें जो वायरल हो, आप भी हिट हो। इससे बड़ी हिट क्या हो? बंदा जिंदा होते हुए भी हिट होता है, मरने के बाद भी हिट हो जाता है। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है मारूफ टेस्ट क्रिकेटर मोहतरम बासित अली साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी बासित साहब, तो अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है। ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, जिस दिन बारिश होगी उस दिन मेरी रुखसती होगी। मस्ताना साहब, मुझे लगता है आप यहाँ से जाते होंगे ना, आप यही सोचते होंगे कि अगले दिन मैं आऊंगा तो मैं इसको कैसे तंग करूंगा। नहीं। आपको और कोई काम नहीं। नहीं नहीं नहीं, ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸੁਰਖੀ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਚਅਪ। और जो आपने कैचअप लगाया हुआ अपनी शर्ट के साथ, देखिया जे गरीब आदमी ने टाई ला ही ली है, शाह जी ने लवाई दी है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो अपनी पहनते तो बर्दाश्त होती ना। सर मैंने पूरी नहीं खुली है मैंने टाई। नहीं नॉट सही नहीं बनती। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਕਾ बैट्समैन आउट हो गया ना, अंपायर में सिर्फ यही गल कहना जा रहे हो तो बाहर निकल। उस टाइम पे होता था वैसे। कभी और अंपायर के साथ बहुत ज्यादा आपकी तलखी हो गई हो? वो हमने तो ऐसा भी टाइम देखा है कि एम्पायरों पे फायरिंग भी हो गई। जी, अच्छा, ये किस जमाने में हुआ? ये 90s के ज़माने में। हाँ 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 एम्पायर गलत आउट देते थे, प्लेयर बोलता था बाहर निकल, हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, वो है वही लाहौर में LCCA में तो पिच तोड़ दी थी एकदम, रात ही रात में खुदाई कर दी थी, मैच ही नहीं हुआ। जो इंटरनेशनल जो क्रिकेट होती है उसमें कभी किसी के साथ आपकी बहुत ज्यादा तलखी हो गई हो? नहीं, हमारा ये था कि हमारा जो हमें जॉब दी जाती थी ना कि वसीम भाई और वकार बॉलिंग कर रहे हैं और कोई बैट्समैन आउट नहीं हो रहा, तो जैसे मस्ताना साहब बैटिंग कर रहे हैं तो हम इन्हें बोलते हैं मस्ताना साहब सांस आ रही है कि इनकी कंसंट्रेशन लूज हो। हाँ ऐसे मतलब पास जा रहे हैं, हाँ, उस टाइम पे इतने कैमरे नहीं थे, लात मार दी चुपके से। और अभी जैसे बॉल कोई मिडिल करता था ना, हम बोलते थे यार बैट्समैनों की तरह खेलो भाई, ये क्या टेलेंडर की तरह खेलो। तो इस तरह के जुमले हम बोलते थे। बैट्समैन का माइंड जो है वो गुस्सा आए उससे। हाँ उसका कंसंट्रेशन लूज हो, वो बैड शॉट मारे। हाँ, और जब कोई मतलब नया प्लेयर आता था हम उसको नहीं बोलते थे, क्योंकि वसीम भाई वकार दुनिया के माने हुए बॉलर थे। बैट्समैनों की सांसें रुकी हुई होती थी, इन्हें खेलते थे ना,
जब वसीम भाई भागते थे, वकार भागता था, तो आजकल के नहीं लड़कों ने नहीं देखा, आजकल के बॉलर उस पाई के बॉलर भी नहीं है। इस पूरे करियर में इनिंग्स तो आपको काफी याद होंगी, कुछ शॉट ऐसा याद रह गया हो कि यार क्या शॉट मैंने मारा था? दूसरों के याद रहते हैं मुझे, अपना मैं जिक्र नहीं करता क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक, नहीं चलिए, फिर भी मतलब आपको इसलिए याद रह गया हो कि हाँ यार बहुत लुत्फ आया था उसे खेलते हुए। चीजें तो हैं, एक दो शॉट ऐसे मारते थे हम उस टाइम पे 90s में, जो आजकल T20 में अब लोग मारते हैं। और मसलन मतलब ऐसे बगैर हेलमेट के पीछे मार देना, फास्ट बॉलर को इस तरह मारना, हाँ, बाद वो पीछे बाउंड्री क्रॉस कर जाता, और इसी तरह एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मार देना या मिड विकेट मार देना। लेकिन उस टाइम पे एम्ब्रोज को खेलने में भी बड़ा मुश्किल होता था। मुश्किल था कर्टली एम्ब्रोज ना। हाँ, लेकिन हमें ये फायदा था कि हम नेट्स में वसीम भाई को, वकार को खेलते थे, तो हम यूज्ड टू हो गए थे फास्ट बॉलर। हाँ, यस, ये हमें एडवांटेज हुआ। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ अमरोज ਦੇ बदले मेरे को ला रहे हो? नहीं, वो तो बहुत, आपको पता है वो बड़ा शरीफ फास्ट बॉलर, हाँ, और बड़ा बाहर सीधा आदमी लगता था, आपको याद है? एक गाली वाली नहीं देता था। हाँ, आपको याद वॉल्स है? गालियां देता था। कौन? कॉटनी वॉल्स। कॉर्डी वॉश तो बहुत था। ऑस्ट्रेलियन बहुत गालियां देते, ऑस्ट्रेलियन तो जो फील्डर है ना वो भी गालियां देते। ये स्लेजिंग जो है सबसे ज्यादा यही करते थे ना, ऑस्ट्रेलियन करते। ऑस्ट्रेलियन करते। लेकिन अंग्रेजी की गाल का कोई मजा नहीं, जैसी पंजाबी करते हैं। हाँ, जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती वो पंजाबी में गालियां देते थे, और जैसे वो सामने आता था मुंह दूसरी तरफ कर लेते जैसे। अच्छा, जी बासित साहब, तो हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है। तो आए देखते हैं आज बासित साहब से क्या जानना चाहती है पब्लिक। जी जरूर जनाब। बासित भाई, आप हर वक्त तनकीद करते हैं, गुस्से में रहते हैं, खुश नहीं होते, इसकी क्या वजह है? आप आखिरी बार खुश कब हुए थे? तनकीद नहीं करता, जो चीज़ नज़र आती है उस पर बात करता हूँ। और गुस्से में आप लोग समझते हैं लुक ऐसी है, गुस्से में नहीं, मेरे इधर भी अंदर सीने में एक बचपना है। हाँ, अब जैसे मैं इन्हें देखता हूँ तो बचपना याद आ जाता है। हाँ, तो बचपना है। और लेकिन जब बुरी गेम देखते हैं तो गुस्सा आता है। नहीं, असल में बुरी गेम की बात नहीं, अगर जो रिक्वायरमेंट है आप उस तरह नहीं खेल रहे, और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली जीत ही नहीं रहा। जीते तो बात है ना, जीतने से हर चीज छुप जाती है। सच जो है ना लोग सुनना नहीं चाहते, स्पेशली जो आजकल खेल रहे हैं। आवाम तो जानना चाहती है कि सच क्या है, तो इसीलिए लगता है कि लोग गुस्से में नहीं होता। मुझे याद है एक बार, बल्कि शायद आप किसी शो में इतना जज्बाती हो गए थे पाकिस्तान के हारने में कि रो पड़े थे गालिबन। हाँ, पाकिस्तान देखें, असल में ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क ने हमें इज्जत दी, ठीक है? अगर ये अच्छा नहीं खेलेंगे और अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो दुख तो होगा ना, क्योंकि हमारे टाइम में पाकिस्तान का झंडा ऊपर होता था दुनिया में, अब वो बिल्कुल ही बॉटम पे चला गया, हम 90 नंबर की टीम बन गए, तो तकलीफ तो होती है ना। हम तो चाहते हैं इन बच्चों में वही चीज आ जाए जो 90s के प्लेयर्स में थी, बल्कि उससे भी आगे निकले। हाँ, उससे भी। अब जैसे बाबर आजम है, बाबर आजम ने 2-2.5 साल से सेंचुरी नहीं बनाई है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं बोलूँ नंबर 1 प्लेयर वही है। भाई मैं नाम ले सकता हूँ आपको, ज़हीर अब्बास, इंजमाम, यूसुफ, बाबर आजम, पाकिस्तान के टॉप, जावेद मियांदाद, पाकिस्तान के टॉप क्लास बैटर थे, हैं, रहेंगे। बाबर चलेगा, बाबर कोई बुरा बैट्समैन नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं आप बाबर के अगेंस्ट बोलते हैं। मैं अगेंस्ट नहीं बोलता, जो चीज़ वो गलत करेगा तो मैं गलत ही बोलूँगा ना। तो इसलिए भाई ने जो सवाल करा उसका जवाब यही है। ਬਰੀਕ ਆਦਮੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਭਾਬੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ आलू गोश्त के ऊपर धनिया वो नहीं है जो होता है। प्याज इतना बारीक नहीं, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए था जिसको समझ आए। ये रोटी वैसे गोल नहीं है, रोटी ऐसी होनी चाहिए जैसे नया बॉल है। ये रोटी तो वैसी है जैसे 50 ओवर हो चुके हैं। ताना भाई, आप यकीन करेंगे मेरी बात पे, जी सर, मैं इस तरफ सोचता ही नहीं हूँ, इस तरफ देखता ही नहीं हूँ। जो अल्लाह ताला रिस्क दे देता ना, जो मुझे मिलता मैं वो खाता हूँ, माशाअल्लाह, मैं नुक्स नहीं निकालता। वाह। जो मेरी जॉब नहीं है उसमें मैं नहीं बोलता, लेकिन जो सवाल करा
क्रिकेट मेरा प्रोफेशन था, जी सर। मेरा ब्रेड एंड बटर है, पैशन था ना आपका, पैशन है बल्कि। ब्रेड एंड बटर है। तो मैं एक एक बॉल गौर से देखता हूँ, जिस तरह मैं अभी आपको देख रहा हूँ ना, ऐसे जी सर। इस तरह तो मुझे देखना पड़ता है ਤੁਹਾਡੇ क्योंकि मैंने बात करनी होती है उस पर। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ 5 ਓਵਰ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपकी शादी मैं कहाँ पे कराऊँ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਗਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। बिल्कुल सही। ਨਹੀਂ ਸਰ? दिल चाह रहा है ऐसे ताली बजा, लेकिन मना चाह, दिल ना टूटे। वैसे बेगम से डरते हैं बासित साहब? देखें, जो अच्छा रिलेशन है ना, वो खौफ की बुनियाद पे चल सकता है। यार मैं आपके रिश्ते की बात नहीं कर रहा, मैं अपना रिश्ता बता रहा हूं। इस रिश्ते में ना दोनों तरफ से ही सेक्रीफाइसेस होते हैं, हाँ, और yes. होने चाहिए। आपने अपनी लाइफ अच्छी करनी है। यस यस। आपको क्या लगता है कि आपने वैसे ज्यादा सेक्रीफाइस किए या आपकी अहलिया ने? नहीं, मेरी वाइफ ने। आपके लिए क्योंकि मैं बिजी रहता था क्रिकेट हाँ। में भी, सिलेक्शन कमेटी में भी, तो मुल्क से बाहर शहरों में डिफरेंट, वो पूरी तरह बच्चों को देखना, यस, स्कूलिंग, उसके बगैर पिक मुमकिन एंड नहीं ड्रॉप था ना करना, आपके यहाँ। तो वो मेरी वाइफ ने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। इसका कभी इतराफ आपने उनसे भी किया? हाँ, रोज गोडे ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मुर्शद इजाजत है। नहीं ऐसी बात नहीं है। रोज़ाना आता हूँ जब घर में तो सलाम होता है, जब जाता हूँ तो सलाम करके जाता हूँ और दुआएं लेके जाता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। फिर ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੱਜੇ। भाभी ने भी सच बोला। जी। बासित साहब, आपका बल्ला जो है वो क्रिकेट में तो बहुत चलता था, क्या कभी ऐसा हुआ है कि रियल में ग्राउंड में आपने किसी को बल्ला मार दिया हो? फिर क्या हुआ? कभी ऐसा हुआ? ऐसा कभी नहीं। ये जो स्पोर्ट्स हैं, ये तो सिखाते ही जब्त है और कंट्रोल है ना। देखें, जैसे अभी आपने पहले बोला ना, ऑस्ट्रेलियन स्लेजिंग करते हैं, जावेद भाई ने एक दफा बैट उठा दिया था, हाँ हाँ, दौड़ा दिया था किसी को, गालिबन लिली को, डेनिस लिली, गालिबन लिली को। यस। लेकिन वो उस टाइम पे आपने किस तरह बदतमीजी लात मारी थी डेनिस लिली ने, जावेद भाई, तो उन्होंने बैट उठाया। हाँ, यूं करके भागा। हमारे यहाँ बैट बॉल से खेलने के लिए, हाँ अगर मस्ताना मेरे सामने आ जाए तो फिर शायद बैट मार दूं, लेकिन वैसे तो ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਸਤਾਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਰਖਤ ਤੇ ਜਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਗੇਂਦ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਟ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਡਾਊਨ ਡਾਊਨ। नहीं, वो मैं इस तरह खेलता था, इस तरह नहीं। ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਐ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। आपने वायरल भी तो होना है। ये ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਇਰਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਫਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। 2-4 दिन की कहानी है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਮਿਲਿਆ। 6 साल बाद मिला जी सर। 2 दिन बाद बाय बाय। आप ਤੁਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਲਾइव बैठी जाओ। ये अच्छी बात। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली बासित अली साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। बासित भाई, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? जब रिटायरमेंट ली थी, अच्छा। जब वालिद साहब हयात थे उस टाइम पे, तो जब वो सुबह नमाज के बाद पार्क पे जाते थे, उनके दोस्त जब उन्हें मिलते थे ना कि यार तुम्हारे बेटे ने रिटायरमेंट ले ली, नहीं लेनी चाहिए थी, तो मैं जब उन्हें देखता था ना तो मुझे फील होता था कि यार मेरे वालिद साहब बड़े डिसहार्ट हुए हैं, अफसरदा है। हाँ। लेकिन बोल नहीं पाया कभी उन्हें, लेकिन वो चीज़ सोचता, अब भी सोचता हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है कि वो एक बैड डिसीजन था।
और जहाँ तक मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा है उस वक्त बहुत सारी चीज़ें हुई थी, पॉलिटिक्स भी थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। वो क्योंकि आपको पता है आजकल हालात ऐसे हैं, बोलना मुनासिब नहीं है, लेकिन अपने मुल्क के लिए ही रिटायरमेंट ली थी कि मुल्क का नाम खराब ना हो। मगर आपको लगता है कि भी आप कितने साल और खेल सकते थे? मैं इस चीज़ पे जाते नहीं, जो फैसला करा था चाहे वो गलत था सही था, अगर वालिद के हिसाब से जो अभी बात बोली मैंने तो वो गलत फैसला था, लेकिन हम उस पर कायम रहे, मैं भी कायम रहा और राशिद भी कायम रहा। वो फैसला ऐसा था जिससे हमारे क्रिकेट बोर्ड की आंखें खुली थी कि ये क्या चीज़ हो रही है, मुल्क की बदनामी हो रही है, उस वजह से वो। लेकिन आपका और राशिद साहब का और आपका खासतौर पे कहना है कि आपने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी और वक्त से पहले रिटायरमेंट ली। उस रिटायरमेंट भी ली, उसका फ़ायदा पाकिस्तान क्रिकेट को हुआ। हाँ, आप लोगों को लेकिन नुकसान हुआ? कोई ऐसा नुकसान नहीं है, मतलब राशिद तो खेला बाद में, मैं इसलिए नहीं खेला कि मेरा दिल ही नहीं चाहता था, मैं क्रिकेट से बिल्कुल ही अलग हो गया। ये वो सच्चाई है जो बहुत कम बात करता हूँ। लोग बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि आपने जल्दी छोड़ दिया, मैंने नहीं, सही छोड़ दिया। मगर आपको इस बात का रंज ज़रूर है कि आपके वालिद को अफसोस? वालिद साहब का 100%। ये तो मैंने राशिद को भी बोला था, यार पापा को बहुत अफसोस होता है, पापा को बहुत अफसोस होता है। ऐसा क्या वो मोमेंट था जिस पे इतना दिल टूट गया? क्योंकि पैशन था आपका, आपकी मोहब्बत थी क्रिकेट। ये बात नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं जिस मुल्क में रहता हूँ उस मुल्क की इज्जत मुझे बहुत प्यारी है। जब पाकिस्तान टीम हारती है तो मेरे आंसू आते हैं। लोग बोलते हैं अब तो आदत सी हो गई है। आप ये देखें ना, इंडिया से हमारा जब भी मैच होता है हम हारते हैं। कितना मुश्किल टाइम होता होगा। हमारे टाइम पे 5 मैच हुए इंडिया से, 4 हम जीते, 1 इंडिया जीते। तो हम तो उसी तरह सोचते ना कि यार हरा देंगे, लेकिन अब इंडिया ने वो हाल करा हुआ जो हमने 90s में उनके साथ करा था, जीतने नहीं देते थे शारजाह में, वो हाल अब हमारा हुआ कि 119 रन भी हमसे चेज नहीं होते। 119 रन 20-20 ओवर की क्रिकेट में, क्रिकेट हमारी यहाँ से यहाँ ऐसे चली गई। ये बासित भाई वक्ती लगती है आपको या एक आपको लगता है काफ़ी? देखें जी, सच ये है कि पहले जो प्लेयर्स खेलते थे उन्हें स्टार से मोहब्बत थी, पाकिस्तान के झंडे से मोहब्बत थी। अनफॉर्चुनेटली आजकल के जो बच्चे खेल रहे हैं इन्हें पैसे से मोहब्बत है। पहले जीतो तो यार, मुल्क का झंडा तो ऊपर करो। वो अपना अरशद नदीम जेवलिन थ्रो, जी जेवलिन थ्रो वाले, कैसा झंडा उसने ऊपर करा, तो उससे देख के कुछ सीखें। ये सबसे बड़ा अलमिया है। और आप देखें, आप सही कह रहे हैं, लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। हम चूँकि सहाफ़त से और शेर व अदब से जुड़े, तो अरशद साहब के जब हमें पता था कि अरशद साहब ने जाना है 2-3 महीने बाद ओलंपिक्स में, तो हमने उनको 2-3 महीने पहले यहाँ रिक्वेस्ट की थी और इनवाइट किया था ताकि हम अपने इस खिलाड़ी को सपोर्ट कर सकें। जो हमसे हो सकता था हमने किया था। और उसकी एक नतीजा ये हुआ कि आप इत्तेफाक देखिए कि जब वो जीते हैं तो उनका वाहिद इंटरव्यू जो दस्तयाब था वो हमारे पास था। तो वो मैं आपको इस तरह बताता हूँ, मुझे जेवलिन थ्रो का बिल्कुल नहीं पता। मैं टीवी नहीं देखता, मैं सिर्फ क्रिकेट का मैच हो तो देखता हूँ। उस दिन मैं उठा हुआ था, 1 बजे का टाइम था और मुझे लॉस के बारे में नहीं पता था। मैं देख रहा था 93 में, जब उन्होंने 93 यार्ड्स का जब फेंका और जब वो जीते ना, मेरे आंसू आ गए थे। मैं कभी मिला नहीं उनसे, लेकिन पाकिस्तान की प्राइड है वो। वाह, ये उनके लिए भी और आपके लिए भी और आपके इस जज्बे के लिए भी और हर उस पाकिस्तानी के लिए भी, शायद हम सब के लिए, जो पाकिस्तान का झंडा जब ऊपर जाता है, पाकिस्तान का जब कौमी तराना बजता है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ कि बासित अली के आंसू ना आए। बस लोग बोलते ना, मतलब तकलीफ दह बात है, 14 अगस्त वाले दिन झंडा लगाते हैं अपने घर में सब, 1 दिन के पाकिस्तानी बनते हैं। कितने दिन के? 1 दिन के। और बासित अली के दिल में 365 दिन पाकिस्तान का झंडा रहता है। दिखाने से कुछ नहीं होता, इधर रखो उधर।
सबसे यादगार लम्हा आपकी ज़िंदगी का? लोग बोलते हैं जी जब मैं टेस्ट प्लेयर बना, पहली दफ़ा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करा, नहीं, वो मेरे नसीब में लिखा हुआ था अल्लाह ताला ने। बाज़ बातें ऐसी नहीं बोल पाऊँगा, मैं इसलिए नहीं बोल पाऊँगा कि अल्लाह ताला ने बोला है कि सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को भी पता ना चले। तो बाज़ बातें ऐसी हैं कि बहुत खुशी के दिन भी आए इन कामों में, लेकिन वो बोल नहीं पाऊँगा। ठीक है, ये बताइए सबसे तल्ख तरीन याद ज़िंदगी की। आज से 3 साल पहले वालदा हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर्स ने बोला वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, तो बड़ी भाभी ने मना करा नहीं, क्योंकि एज ऐसी है कि वेंटिलेटर पे नहीं डालें, तो हमने मना करा। अगले दिन वो डॉक्टर्स आए कि जी आखिरी टाइम आ गया, आप लोग घर लेके जाना चाहें तो घर ले जाएं और इधर रखना चाहें तो रखना। तो मैंने डॉक्टर को यूँ देखा, मैंने बोला यार आप होते कौन हो, आप होते कौन हो। मैं सीधा नीचे गया, जो चीज़ मुझसे हुई मैंने सदका करा और मैं 2 नफिल नमाज पढ़कर वापस आया तो अम्मी बेड पे बैठी हुई थी, जिनके लिए ये बोला जा रहा था कि आप दुआ कर लें, सूरह यासीन पढ़ लें, और अम्मी बेड पे बैठी हुई थी और अम्मी ने मुझे देखा, तोतले कहाँ गया था, मेरे आंसू आ गए। मैंने अम्मी मैं नमाज अदा करने गया था। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इससे अच्छा टाइम मेरा ख्याल है कि मेरी लाइफ में नहीं आया। और मैंने उस टाइम पे अम्मी की तस्वीर खींची थी, वो तस्वीर आज तक है मेरे पास, जो मैं सुबह उठकर देखता हूँ। उस रात या उस शाम जिस दिन वो इस दुनिया से रुखसत हुई हैं, आपको याद है आपका आखिरी मुकालमा क्या हुआ या आखिरी नक्श जो मैं आपको इस तरह बताता हूँ, उस रमज़ान के दिन थे और मैं जब वापस जा रहा था होटल, सहरी से पहले बेचैनी सी हो रही थी, कभी ऐसी बेचैनी नहीं हुई। तो मैंने नमाज अदा करी। एक तरीका होता है कि हर इंसान का अपना तरीका होता है, फिर भी मुझे बेचैनी। और आपका कहना है ऐसी बेचैनी आपने उससे पहले कभी भी नहीं, कभी नहीं। रोज़ा रखा, उसके बाद मेरी आदत है मैं अशराक भी पढ़ता हूँ। ठीक, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। नमाज पढ़ी, नींद नहीं आ रही, तो मैंने बोला ये क्या मसला है यार, सुबह से ये मसला है। और मैं वापस हॉस्पिटल बैठा रहा, डॉक्टर से पूछा कि कैसी सिचुएशन है, जी वैसे ही है, बेहतरी की तरफ नहीं है। पास बैठ गया, सूरह यासीन पढ़ता रहा। अम्मी का हाथ मैंने पकड़ा हुआ था ना, और बातें कर रहा था अम्मी से, तोतला आया हुआ है इस तरह का। मुझे पता चला वो सुन सकती हैं, ठीक है, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। और तीसरी दफ़ा सूरह यासीन पढ़ रहा था तो अचानक मुझे ऐसा फील हुआ कि अम्मी की उंगली जो है ना हाथ से स्लिप हुई है मेरे। मैं एकदम चौंका। मैंने देखा तो वो अपना जो ब्लड प्रेशर और जो मशीनें लगी वो सही चल रही थी, लेकिन मुझे प्रॉब्लम हुई। मैंने डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर ने नहीं सही है, बिल्कुल सही है, जैसी है सिचुएशन। तो मैंने मुझे फील हुआ कि अम्मी का हाथ ना मुझसे चला गया है, तो उन्होंने आप बाहर जाइए। और जब वो डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने नहीं, आपको आइडिया सही है, आपकी अम्मी इस दुनिया में नहीं है। मशीनें कुछ कह रही थी मगर आपको जो अंदाज़ा हुआ वो दुरुस्त हाँ, था। मेरी माँ का हाथ इस तरह उंगली स्लिप हुई थी, बस वो बयान नहीं कर सकता वो टाइम। अभी भी अम्मी ख्वाब में आती हैं मेरे, और बाज़ बातें ऐसी बोलती हैं जो बाद में होती हैं। ये फरमाइए कि पीछे मुड़ के आप देखें ऐसी चीज़ जो आप सोचते हो अगर मौका मिले मैं तो मैं यार बासित इसको डिलीट कर दूँ। अपने कुलीग को चांटा मार दिया था, वो बहुत बड़ी जाती करी थी। बाद में मैंने माफ़ी मांगी थी। अगर आपको अफसोस होता है कि बहुत काश ज़्यादा, वो डिलीट कर सकते। बहुत ज़्यादा। वो अब तो मेरा दोस्त है, वो दोस्त तो पहले भी था, और
उस चांटे के बाद ही लोगों ने चांटे मारने शुरू कर दिए थे, और दूसरी जगहों पे सियासत में भी। तो और कितना अरसा हो गया इस बात को? मेरा ख्याल है 12 साल तो हो गया होंगे। मगर आज भी आपको रंज है उस बात? हाँ हाँ, 100%। बासित अली साहब की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? जब बड़े भाई की डेथ हुई थी, जिनके बैट से मैं खेलता अरे था, अच्छा अच्छा। उस दिन क्योंकि मैं तो घर पे पहुंचा ही था, तो भतीजी का फ़ोन आया कि तबीयत सही नहीं, हॉस्पिटल लेके जाओ। तो मैं सीधा गया। उस दिन बारिश हो रही थी और रश बहुत था कराची में, और रास्ते में भाई का फ़ोन आ गया था, दूसरे बड़े मुझसे जो बड़े भाई थे, कि डेथ हो गई। वो बड़ा अफसोस हुआ था। और उनका आपका कितना एज डिफरेंस था? मतलब वो दूसरे नंबर पे थे घर में, मतलब भाइयों में। जी जी, मैं सबसे छोटा था। ठीक है। और उस बंदे के लिए देखें, मैं आज आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे जिंदाओं की कदर नहीं होती। जब मर जाता है ना इंसान, तो बोलते हैं बड़ा अच्छा आदमी था। बोलना भी चाहिए, क्योंकि कुरान उम्र शरीफ, भर, जी हाँ, उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात के दफनाएंगे एजाज के साथ। और मेरा भाई उन लोगों में से था जिसके जब वो हयात था ना, लोग बोलते थे बहुत अच्छा आदमी, पीठ पीछे उसके बोलते थे। और आपके करियर में उनका हाथ भी है बहुत। अल्लाह ताला के बाद मुझे क्रिकेट खिलाने वाले वो। अच्छा। मुझे ये बात बोलने में कोई आर नहीं होती। इनकम टैक्स में थे, जब पहली दफ़ा जिस मोटरसाइकिल में गए थे ना, जिस पे मुझे छोड़ते थे ग्राउंड में, वही मोटरसाइकिल आखिर तक रही। मेरे लिए, मैं उनके बारे में सोचता हूँ ना, तो लाइफ ऐसे गुजारनी चाहिए। वाह। और उनसे आपका आखिरी मुकालमा क्या हुआ था? हाँ, अच्छा वो याद आ गया। आपने बोला कभी किसी बात पे रंज हुआ हो, अफसोस रहा हो कि यार ये नहीं करते तो। एक दफ़ा जब मैं जूनियर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी था, उन्होंने एक लड़के के लिए बुलाया, ये लड़के को टीम में डाल दो। तो मैंने, वाजिद भाई ये लड़के को नहीं डाल सकता, इसकी विकेटें कम है। और जो लड़का शादाब खान था उस टाइम पे, लेग स्पिनर, अंडर 19 का वर्ल्ड कप था, स्पिनर जो है, हाँ, उसके ही ज़्यादा विकेटें हैं। तो बोला यार देख लो, मेरे दोस्त का बेटा है, अगर हो सके तो। मैंने नहीं हो सकता, मैंने मना तो कर दिया। बाद में मैंने मना किसको कर, मैं सारे रास्ते रोता रहा कि मैंने मना उस बंदे को करा जो अल्लाह ताला के बाद जिसने मुझे क्रिकेट खिलाई है। अब मैं परेशान। फिर मैंने भाभी से बात करी, तो बोले नहीं भाई कोई बात नहीं। जब शादाब, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे ना, जी जी जी, उस दिन सरफराज जब कैप्टन थे। जी, उस दिन मैंने बताया था वाजिद भाई ये है वो बच्चा जो उस बच्चे की जगह कह रहे। तो बोलते नहीं यार कोई मसला नहीं। मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे होंगे, और मेरे ख्याल इसके लिए बहुत यही कैरेक्टर होना चाहिए, है ना बासित भाई? कोशिश करनी चाहिए, अपनी तरफ से कोशिश हाँ, करनी। जिंदगी की एक नेगेटिव चीज और एक पॉजिटिव चीज, टू लाइफ लेसन्स। क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है। वाह। क्योंकि मैं क्रिकेट खेला हूँ। जो क्रिकेट से बड़ा अपने आप को समझता है ना, अल्लाह ताला उसको ऐसे नीचे लाता है। वाह 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 वाह। बस ये क्रिकेट वाली बात बता दी। और मनफी चीज? मनफी चीज वही ना, कॉलर खड़े कर लिया कि मैं क्रिकेट से बड़ा हो गया, ठीक है, मनफी मैं चीज है ना समझ- ये। और मस्बत चीज जिंदगी में जो आप जिंदगी से सीखी वो तो मैंने आपको बताया, कुरान को। कुरान, ठीक है। ये बड़ी उम्दा बात की आपने बासित भाई। हम सभी ये समझते हैं, जैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जी वो पीटीवी के साथ मैंने बहुत काम किया तो जी बहुत फ़ायदा हुआ। मैं कहता हूँ नहीं, इदारों से बड़े आप नहीं होते। आप सिर्फ अपना कंट्रीब्यूशन जो है उसमें दे रहे होते हैं। इदारे जहाँ इज्तिमाई लोग काम करते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, और हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये मुल्क जो है ना, इससे आपको इज्जत मिली। जी 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 जी, तो हम इन मुल्कों से, शहरों से थोड़ी इस बड़े हो मुल्क सकते की हैं। अगर आप इज्जत नहीं रखेंगे ना, जी जी जी, तो फिर जाती है। जैसे भी सरगोदा की बात हुई तो बाज़ औक़ात कहते हैं कि आप सरगोदा की पहचान, में कहता नहीं यार, सरगोदा हमारी पहचान है। देखें आजकल पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या हो रहा है। आपने अब सवाल कर दिया तो अब सुने। जाग पंजाबी जाग, जाग सिंधी जाग, जाग बलोची जाग, जाग पश्तो जाग। कोई ये नारा नहीं लगाता जाग पाकिस्तानी जाग। हम सब बढ़ गए, पिंडी वाला पिंडी, कराची वाला कराची, लाहौर वाला लाहौर। अरे पाकिस्तानी तो बनो,
जिसमें रहते हो, ये बनना बहुत ज़रूरी है। कितने % इस वक्त जो टीम है उसकी सिलेक्शन जो है वो इस बुनियाद पे है जो आप कह रहे हैं, जिसकी बुनियाद जो है वो मेरिट नहीं है बल्कि जाग फलाना जाग। पाकिस्तान में की टीम में आने में जो है ना, सिफारिश बहुत कम है, पसंद नापसंद होती है। सिफारिश चलती है अंडर 19 लेवल पे, अंडर 17 लेवल पे। जूनियर की टीम बनाना मुश्किल है, सीनियर की टीम बनाना बहुत आसान होता है। उसमें 1 या 2 लड़कों की इंडक्ट करना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी पसंद नापसंद हो गई। ठीक है। उस जो गलत पसंद है। नापसंद को अगर आप सामने रखते हुए देखें तो आपको क्या लगता है कितने लोग ऐसे हैं जो अहल नहीं है? देखें, अहल तो सभी होते हैं, टैलेंट कितना है, कौन किस फॉर्मेट का बेहतर ठीक है, player हाँ, किस जगह उसकी सिलेक्शन बनती है नहीं कहाँ बनती? बनती है, कहाँ नहीं बनती। कितने % ठीक सिलेक्शन है इसमें? मेरे अगर मैं हिसाब T20 और वनडे पूछ लूं आपसे। अभी जो सिलेक्शन हो रही है पसंद नापसंद पे हो रही है। हमने नहीं लेना बाबर आजम को T20 में तो नहीं लेना, हमने रिजवान को नहीं लेना तो नहीं लेना। शाहीन आफरीदी बेस्ट बॉलर बना है, PSL का बेस्ट कप्तान, जीतने वाला कप्तान, उसको T20 में नहीं रखा। पसंद नापसंद है ना। और जुमला क्या बोला जाता है, शाहीन आफरीदी का एटीट्यूड का मसला है। तो फेलियर कौन है? जो कोच है, जो मैनेजमेंट है, उनका फेलियर है, शाहीन का थोड़ी फेलियर है। मसला ये कि मैं ये नहीं कह रहा, बाबर ने भी गलतियां करी। जब वो कप्तान बना उसको चाहिए था दोस्ती यारी ना निभाए, उसने निभाई। वही दोस्ती यारी जिनके साथ निभाई आज वही अगेंस्ट हो गए बाबर के। जब उन्हें सीट्स मिली तो वो बोलते हैं हमें बाबर नहीं चाहिए, हमें रिजवान नहीं चाहिए, हमें शाहीन शाह अफरीदी नहीं चाहिए। इसीलिए किसी भी सतह पे ग्रुपिंग के बजाय मेरिट पे जाना चाहिए। मेरिट पे जाना चाहिए। जो सिलेक्ट कर रहा है उनका काम है ना, उनका काम है, यस, ठीक बात है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तो उधर से होगी ना। उधर से हो रही है तो आप मेरिट पे करो, कोशिश करो ना। देखें, मैंने कहा गलती होती है, इंसान से गलती होती है। आप सिलेक्शन मेरिट पे करो, जो अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं हो रही है। यही लाला लप्पा दिया जाता है कि हम एशिया कप जीत जाएंगे, हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, और जब हारते हैं तो उसके बाद अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे। ये अलमी है इस मुल्क का। बहुत बहुत शुक्रिया बासित भाई, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।